से पहले खुद की जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हो माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। क्योंकि मैं यही जानता, क्योंकि मैं यही मानता, किताबों की दुनिया में कलम की नोक से मैं मेरी किस्मत को सजाता। क्योंकि यही जानता, मैं यही मानता, पुरखों की इबादत को, घर के संस्कारों की सौगठ को मैं नहीं लांघता। क्योंकि मैं यही जानता, क्योंकि मैं यही मानता। बूढ़ीवाड़ा की जमी को मैं हल से जोता हूँ, मेरे कर्म से मैं उसको खेता हूँ। मैं कर्मवीर हूँ, मैं कर्मवीर हूँ, वर्षों से चला हूँ तब इस मुकाम को पाया हूँ। बूढ़ीवाड़ा का मैंने नाम कमाया, पसीने की बूंदों से खेतों को जोता है, तब जाकर ये मुकाम मैंने पाया है। जोरदार तालियां हवा में उड़ाते हुए सभी भोजन गर्ल्स, ये तालियां उन बुजुर्गों के लिए है जिनके सिर सज रहा है साफे, जो हमारी मान और शान है। आइए हम जोरदार हम उठाते हुए तालियां इस बात का एहसास कराए, ये खूबसूरत रात यूं ही नहीं मिली। आजादी के 75 साल बाद यदि 29 फरवरी के दिन हम यहाँ पर बैठे हैं तो इनके पूरा योगदान इन बुजुर्गों का है। बहुत बहुत आभार। ये विश्वास दिलाता होगा युवा, बैठिए, ये विश्वास दिलाता हुआ युवा उन बुजुर्गों को कि जिन राहों को आपने तय किया है, जो संघर्ष और जो दुख आपने सहे हैं, आप अपनी आंखों से सुकून को देखिए। जिस पौधे को आपने लगाया है वह आहिस्ता आहिस्ता फल दे रहा है, इस फल के मिठास को महसूस करिए। जो फल लगाता है वो कम से कम अपने जिंदा जी उस फल के एहसास को कर लेता है, तो उससे ज्यादा कोई खुशकिस्मत नहीं होता। तो बूढ़ीवाड़ा की जमीन आपको सलाम करती है, बुजुर्गों को नतमस्तक होकर नमन करती है कि आपकी बदौलत सब कुछ हो रहा है। एहसास करिए, गौर करिए कि आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी, आपकी मेहनत को, आपके संघर्ष को आपको सलाम करती है। नमस्कार। तमाम मेहमान को, बड़े बुजुर्गों को राम राम, युवाओं को जय हिंद, गुरुजनों को शरण स्पर्श और बच्चों को हाय हेलो। कैसे हैं आप लोग? आवाज आनी चाहिए। कैसे हैं आप लोग? आवाज दो। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। ये जोश और जुनून के लिए जिम्मेदार विद्यालय परिसर की पूरी टीम बूढ़ीवाड़ा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मंच पे आए पूरा स्टाफ और टीम बूढ़ीवाड़ा, जो इस वक्त अपनी पहचान बना रहा है बाड़मेर में नहीं बना राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम में गए, कि हम एक साथ मिलकर खड़े हो जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम प्रिंसिपल महोदय सर अपनी टीम साथ मंच पे पहुंचे, और इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं शुक्रिया अदा करता हूं राजस्थान गवर्नमेंट का कि जिन्होंने एक बहुत शानदार मिसाल को प्रारंभ किया है कि गाड़ी के चारों टायरों को, मंच पे प्लीज सर, गाड़ी के चारों टायरों को एक साथ स्थापित करिए और एक बात करिए, क्योंकि हमें बेहतर भारत का निर्माण, जो कभी ख्वाब देखा है हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने, उनको हकीकत धरातल पर पूरा करना है। आपकी तालियां के गुरुजनों के लिए बजनी चाहिए। ये प्रोग्राम, ये मेहनत इन सभी की है। पीओ सेक्टर, मैं टीम बूढ़ीवाड़ा कहता हूं तो पूरा पीओ सेक्टर जो भी स्टाफ मेंबर्स यहाँ पर विराजमान है, कृपया एक बार मंच पे आइए। आइए हम अपने परिवार से इंट्रोड्यूस होते हैं। इन बुजुर्गों की आंखों में जो विश्वास है उसको और सबल करते हैं कि देखिए, जिन नौनियालों को आप दिन भर खेत में काम करते हुए इन बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं, तो ये बच्चों का भविष्य गाड़ी के उस पहले टायर जिसको आप देखेंगे मजबूती के साथ खड़ा है, और ये विश्वास दिलाता है कि आप जिस उद्देश्य के लिए इनको 365 दिन में से 200 दिन
365 दिन में से 200 दिन और 24 घंटे में से 6 घंटे के लिए इनके पास भेजते हैं। ये 100% डेडिकेट होकर आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक बार इनके लिए आप सभी ताली जरूर बजाइएगा। यहूदीन और हुर्दंग ये कहती है, बिल्कुल बहुत बहुत आभार आप तमाम लोगों का, ये आपकी बदौलत। जहाँ तक मैं जानता हूँ इस सत्र में मैं बहुत सारे विद्यालयों में जाके मिल रहा हूँ। आज ही 7वां प्रोग्राम है। सुबह से रात को हॉस्पिटल ड्यूटी करने के बाद जब आप लोगों से मिलते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है। सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे? राजस्थान गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस प्रोग्राम के जरिए हम राष्ट्र निर्माण की केवल बातों को नहीं हकीकत में उतारें। कमी यहाँ रह रही है कि जब बच्चा 6 घंटे के बाद आपके पास 18 घंटे रह रहा है, क्या हम उस बच्चे को बोलना, बैठना और बात करना सिखा रहे हैं? क्या उस बच्चे को हम पूछ रहे हैं कि सुबह से शाम तेरी कैसे हुई, सुबह विद्यालय गया, कितने बजे गया, तेरे को प्रार्थना कौन सी बुलाई? तो प्रार्थना बच्चे से पूछिएगा, आज के बाद पूछना, क्योंकि अगले वर्ष हम फिर इसी तरीके से मिलेंगे तो हम हिसाब किताब करेंगे कि जिस खेती को आज हम बैठ के कर रहे हैं उसका फसल कितनी बनी। हिसाब किताब मंडी में नहीं, अनार की मंडी का हिसाब होता है, वैसे हम इस जहाँ पर बैठ करके हमारी एजुकेशन का हिसाब किताब करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। प्रगति पत्र बच्चों का नहीं, हम हमारा भी तैयार करेंगे, तब जाके इसकी सार्थकता सही होगी। करना क्या है? सिर्फ इतना सा इन बच्चों से पूछोगे। इधर दादा दादी, मम्मी पापा, बड़े भाई बैठे हैं, इधर दादी दादियाँ, नानियाँ या बड़ी बहनें बैठी है, जरा इनके लिए टाइम निकालना। मैं एक पंक्तियाँ बोलूँगा जो हम बचपन में छोटे थे। टाबर फिरे युगाड़ा और कच्चा नहीं है नाड़ा, ओने बेटो के बुचकारो, ओने आगा मत दुदकारो, ए नंदल भाईरा पे कीरा थाने लागे बढ़ता बढ़ता कीरा, ओने बेटो के बुचकारो, ओने आगा मत दुदकारो, ए टाबर फिरे युगाड़ा और कच्चा नहीं है नाड़ा, ओने बेटो के बुचकारो, ओने प्यार से पुचकारो। ये पंक्तियां हमें आज भी जहन में याद आती है कि आपकी वास्तविक अमानत, आपका पैसा, बैंक बैलेंस क्षणिक के लिए सुकून दे सकता है। हाल ही में एक सर्वे आया है, वो ये कहता है कि कोई भी IAS, RS, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन या सबसे छोटे काम करने वाले ड्राइवर, किसान से लेकर सबकी स्टडी कर लिए, जिंदगी में खुश वो है, जिंदगी में सुकून उसके घर में है जो अपने रिश्तों को कायम रखता है। बाप बेटे का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, अड़ोसी पड़ोसी का रिश्ता और गांव का माहौल जहां पर भी अच्छा होता है वहां पर सबसे ज्यादा सुकून, शांति और भाईचारे के साथ वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ लिख करके, पढ़े लिखे जैसा व्यवहार करें, ये आज के प्रोग्राम का मकसद होना चाहिए। केवल मार्कशीटें प्राप्त करना, नौकरियां करना जिंदगी का मकसद नहीं है। पढ़ लिख करके हम कुछ भी बने, लेकिन हम एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि इंसानियत में साफ खूब कमी पड़ी है। कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल खुला मैदान है। एक बार इंसानियत में इन्वेस्ट करके देखना, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। वापिस मैं कह रहा हूं, बच्चों से पूछिएगा आकर के घर, बेटा सुबह से तेरी शाम कैसे हुई? 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक स्कूल में रहा तो ये बता कि 4 से 7 कैसे हुई? तो बेटा ये बता 4 से 7 कैसे हुई? सब पढ़े लिखे पूरे एल्युमिनी यहाँ बैठे हैं, आपको भी आज यहाँ बुलाया है। कक्षा 3 से 5वीं तक की वो कहानियाँ याद करो, जब एक कौवा प्यासा जंगल घड़ा कंकर पानी पिया उड़ गया, खालिस्तान आती थी, हम उसको भरते थे, नंबर भी आते थे, हम पास हो गए थे। वो इसलिए पढ़ाया था कि जब बड़े बन जाओ तो ये बच्चे जब ये खालिस्तान छोड़े तो उसमें आप खालिस्तान भर लो। कि इस वक्त बच्चे कहाँ थे? वो पढ़ाई जिंदगी के काम की थी। और आप सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर, बच्चे की जिंदगी की पतंग की डोर आपके हाथ में होनी चाहिए। आपने अपनी अमानतें बहुत इकट्ठी कर ली, धन दौलत सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन वास्तविक दौलत आपकी ये बच्चे हैं, आने वाला भविष्य है। ये आपकी कमाई और इन्वेस्टमेंट हो गया। आज के टाइम में अमीर वो व्यक्ति है जिसको कोई डांटने वाला है। बच्चे लोगों, ये आपके लिए है। जिसको कोई डांटता तो समझ लेना दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, क्योंकि डांटते अपने हैं। कोई नहीं डांटने वाला तो मिले तो समझ लेना कि दुनिया का सबसे बदनसीब और सबसे गरीब आप है। और डांटने वाले अभिभावक होते हैं या गुरुजी होते हैं। वो डांटते इसलिए है ताकि हम सही राहों पे चले, क्योंकि आपके पास में समय है। यू हैव अ टाइम नॉट अंडरस्टैंडिंग। आपके पास समय है बट आपके पास समझ नहीं है। जिस वक्त आपके पास समझ आ जाएगा उस वक्त आपके पास समय नहीं होगा। मैं मानता हूं पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिंदगी पैसा नहीं है, जिंदगी कुछ और है। तो जितने भी आप अभिभावक बैठे हैं, बच्चों को पूछिए, उनको राह पे डालिए। आज आपने इनको नहीं सुधारा,
कह सकते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बेटा पोता दोता है, लेकिन फर्क पड़ता है जनाब, क्योंकि ये राष्ट्र का भविष्य है। आपके बेटे पोते दोतों से ज्यादा ये राष्ट्र का भविष्य है। जिस तरफ युवा चल पड़ेगा, जिस तरफ ये युवा चल पड़ेगा, उधर आपका परिवार चल पड़ेगा, और जिधर आपके परिवार चल पड़ेंगे उस तरफ ये गांव चल पड़ेगा, और जिस तरफ ये गांव चल पड़ते हैं उस तरफ हमारा राष्ट्र चल पड़ेगा। इसलिए आइए हम केवल 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन राष्ट्रभक्ति के ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के गीतों तक शामिल नहीं रहे, केवल फेसबुक और व्हाट्सएप ज्ञान पे नहीं रहे, हम हकीकत के धरातल पर राष्ट्रभक्त बने, अपने कर्मों से इस राष्ट्र की सेवा करें, तब जाकर के राष्ट्र का निर्माण होगा। आजादी के 75 सालों में हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ पाना बाकी है। कलाम सर के कोर्ट अभिषेक कर रहे थे। कलाम सर ने कभी ख्वाब देखा था कि जिस वक्त 2020 आएगा उस वक्त हम सब मिलकर के भारत के गौरव गाथा गा पाएंगे। कैसे? जब भारत का युवा रोजगार को प्राप्त करता हुआ अपने चेहरे की मुस्कुराहट बनेगा और बुजुर्गों का सहारा बन जाएगा, उस वक्त हम भारत की राष्ट्र की गौरव गाथा गा पाएंगे। जिस दिन भारत का किसान ऑर्गेनिक खेती के साथ भारत के खेत खलियान को भरकर पूरे विश्व का पेट पालने लग जाएगा, उस वक्त हम भारत की गौरव गाथा गा पाएंगे। जिस वक्त भारत के अंतिम घर और अंतिम गांव में रहने वाले व्यक्ति तक लाइट, पानी, बिजली और स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंच जाएगी, उस वक्त हम भारत की राष्ट्र की गौरव गाथा गा पाएंगे। आइए हम सब मिलकर के 2020 के इस पायदान पे खड़े हैं, मिलकर ये तय करें कि अपने अपने लिए हम बेस्ट करेंगे, हम अच्छे से बोलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। जो भी फेसबुक और व्हाट्सएप पे बात चल रही, मैं तीसरे टायर के बाद चौथे टायर पे आ रहा हूं, जो टायर सबसे ज्यादा पंसर है इस वक्त, जिसमें हम सभी शामिल हैं। कभी इसको हम परिवार, समाज या सोशल मीडिया कहते हैं। वहां पर बड़े साल से मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा कि पुराना टाइम था कि इतना बड़ा पंडाल, किसी एक घर में आग लगती थी तो बड़े बुजुर्ग चुपचाप जाकर उस आग को बुझा देते थे। लेकिन आज हुक्मरानों की स्थितियां देखिए उन्हीं लोगों की, वो क्या करते हैं, उस लगी हुई आग का वीडियो बनाएंगे, व्हाट्सएप खींचेंगे, फोटो खींचेंगे और बिना सोचे समझे हम उसको आगे प्रसारित करते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, उस कॉर्नर में आप खड़े हैं, आपका घर सबसे दूर है, आपने बहुत अच्छा महल बना रखा है, लेकिन इसकी आग जब आप तक पहुंचेगी तब वो इतनी प्रचंड होगी कि आप अपने घर को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए रहते वक्त ऐसी आगों को फैलने से बुझाइए। आइए इस प्रोग्राम के महत्व को समझें। इन बच्चों के बीच में बैठकर हम इनको विश्वास दिलाएं कि आपको तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। अभी प्रिंसिपल सर और सर बता रहे थे यहाँ की भौतिक सुविधाएं सब पूरी है। एक हम लाइब्रेरी के निर्माण की परिकल्पना करें, आइडिया मैं देता हूं, सभी लोग बैठे हैं। एक किताब के रुपए 10 से लेकर 1000 रुपए तक की किताब आती है। हम सभी लोग जिस मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ये सोच लेना कि आज हम सब आए इस मंदिर में हमने प्रसाद चढ़ाइए। वो पैसे इकट्ठे करके आप अपने मंदिर में दे दो गुरुजनों को और उनको कह देना कि मेरी तरफ से एक किताब ले आना। उस किताब के ऊपर आपका नाम लिख दिया जाएगा, आपका नाम ये, आपके पिताजी का नाम, गांव ये, आज की तारीख लगा दी जाएगी और वो किताबें आपकी लाइब्रेरी में जमा हो जाएगी। एक साथ 10,000 किताब आ जाएगी और आपके विद्यालय का बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी बन जाएगी। और बच्चे लोगों, वास्तव में आपको किसी से दोस्ती करनी है तो किताबों से करना। किताबें वो दोस्त है जो जिंदगी में आपको सिखाएगी और उस मुकाम तक पहुंचा देगी जहां आपको पहुंचना है। हम चारों टायरों को बराबर हवा रखें, किसी एक टायर से काम नहीं चलेगा। गाड़ी की रफ्तार पकड़नी है, इस राष्ट्र को और गति देनी है तो चारों टायरों को बैलेंस करना होगा। लास्ट बात मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, किसी वक्त बाकी जगह जहां वक्त देते हैं यहाँ भी वक्त दीजिएगा। मैंने किसी भगवान को नहीं देखा लेकिन सरस्वती को देखा है, वो जिंदगी में मिलती है तो उसके भगवान के चरणों में जरूर जाना। और सभी स्टूडेंट्स, अभिभावक, पूर्व स्टूडेंट, मेहमान और गुरुजनों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत इस प्रोग्राम को रखा है। मैं इजाज़त लूँगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू।